हम अक्सर सोचते हैं कि साहस का मतलब है हर लड़ाई में कूद पड़ना, कभी पीछे ना हटना, है ना? पर क्या हो अगर असली साहस लड़ने में नहीं, बल्कि ये जानने में हो कि कब लड़ना ही नहीं है? क्या हो अगर असली ताकत हर उकसावे पर भड़कने में नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को बस एक सबसे बड़ी लड़ाई के लिए बचाकर रखने में हो? जरा सोचिए इस बारे में। देखिए, हमारे सामने ना दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है हर छोटी मोटी बात पर उलझ जाने का, हर मोड़ पर खुद को सही और ताकतवर साबित करने की एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ का। और फिर एक दूसरा रास्ता भी है, शांत रहकर अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को उस एक चीज के लिए सहेजने का जो असल में मायने रखती है। ये रास्ता है बुद्धिमानी से अपनी लड़ाइयां चुनने का। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से सच्चे साहस का रास्ता कौन सा है? असली शक्ति किसमें है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और आध्यात्मिक गुरु और लेखक आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं के जरिए साहस की एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी परिभाषा को समझेंगे। तो पहला खंड है निरंतर युद्ध क्षेत्र। जरा अपनी आज की दुनिया को देखिए, ये किसी रणक्षेत्र से कम है क्या? हर पल छोटे छोटे बेमतलब के झगड़े चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहस, ऑफिस की पॉलिटिक्स, रिश्तों में छोटे मोटे तनाव। ये सब ना हमारी चेतना को, हमारी ऊर्जा को दीमक की तरह धीरे धीरे खाते रहते हैं। और यहीं पर आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं का सार छिपा है। वो हमें समझाते हैं कि ये जो हमारे सामने आने वाली ज्यादातर दिक्कतें हैं ना, जिन्हें हम समस्याएं कहते हैं, वो असल में हमारी ऊर्जा के लायक ही नहीं है। वो बस ध्यान भटकाने वाले छलावे हैं, जो हमें उस असली लड़ाई से दूर रखने के लिए बने हैं, जो सचमुच लड़ी जानी चाहिए। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है उसे ध्यान से देखिए। आचार्य प्रशांत कहते हैं, साहस हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देने या हर स्थिति में अपनी ताकत साबित करने के बारे में नहीं है। सोचिए, ये एक लाइन ही उस पूरी सोच को पलट देती है जो हमें शायद बचपन से सिखाई गई है कि एक बहादुर इंसान कभी पीछे नहीं हटता। तो चलिए अब अगले खंड पर चलते हैं और देखते हैं कहानी कहाँ मुड़ती है। दूसरा खंड, भीतर का असली दुश्मन। अगर हम बाहर की छोटी छोटी लड़ाइयों में ही अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देंगे, तो हम उस असली जंग के लिए कभी तैयार ही नहीं हो पाएंगे, जिसके लिए शायद हम बने हैं। तो अगर असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं है, तो फिर वो है कहाँ? कौन है वो दुश्मन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है? एक पल रुककर सोचिए, हमारा सबसे बड़ा संघर्ष असल में किससे है? इस सवाल का जवाब आचार्य प्रशांत के इन शब्दों में छिपा है। सच्चा साहस तभी पैदा होता है जब आप असली दुश्मन का सामना करते हैं। लेकिन ये असली दुश्मन, ये सबसे बड़ा शत्रु है कौन? वो असली दुश्मन कोई और नहीं, वो हमारे ही अंदर बैठा है। हमारी अपनी कंडीशनिंग, यानी वो सारी आदतें और मान्यताएं जो समाज ने हमें दी हैं और जो हमें बांध कर रखती हैं। हमारे अपने डर जो हमें कुछ भी बड़ा और नया करने से रोकते हैं। हमारे अपने लगाव जो हर पल दुख की वजह बनते हैं। और इन सबसे ऊपर हमारा अपना अहंकार। यही है वो असली कुरुक्षेत्र, जहां सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जानी है। और ये है हमारा तीसरा खंड, दूर चले जाने की शक्ति। ये विचार शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयों से पीछे हटना कमजोरी नहीं है। ये अपनी आत्मा को बचाने का एक बहुत जरूरी काम है। ये गहरी समझ और एक सोची समझी रणनीति का प्रतीक है। जब आप किसी बहस से या झगड़े से पीछे हटते हैं, तो हो सकता है दुनिया आपको कमजोर कहे, शायद डरपोक भी समझे, लेकिन वो सिर्फ बाहर से देख रहे हैं। अंदर की सच्चाई ये है कि आपका ये कदम कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी बुद्धिमत्ता है। ये सुस्ती नहीं, अपनी कीमती ऊर्जा को बचाना है। और ये कायरता तो बिल्कुल नहीं, बल्कि विनम्रता का सबसे ऊंचा रूप है। तो दुनिया को मजाक उड़ाने दीजिए, उनकी बातों को अपने मन पर बोझ मत बनने दीजिए। आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, आपका समय, ये सब इतने कीमती हैं कि इन्हें फालतू की बातों पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। इन्हें उस एक महान युद्ध के लिए बचाकर रखिए जो आपके जीवन को एक नया अर्थ देगा। अब आता है चौथा खंड, निर्णायक युद्ध चुनना। तो अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये कैसे पता चले कि कौन सी लड़ाई छोड़ देनी है और कौन सी वो लड़ाई है जिसे हम छोड़ ही नहीं सकते? उस एक निर्णायक युद्ध को कैसे पहचानें? वो लड़ाई लड़ने लायक है जो आपके होने के, आपके अस्तित्व के केंद्र को छूती हो। खुद से पूछना होगा, क्या ये लड़ाई मेरे जीवन के सबसे गहरे सच और उसूलों से जुड़ी है?
वो लड़ाई लड़ने लायक है जो आपसे बाहर की कोई जीत नहीं बल्कि आपके अंदर एक गहरा बदलाव मांगे। फिर से खुद से पूछना होगा, क्या इस लड़ाई का नतीजा ये तय करेगा कि मैं एक इंसान के तौर पर कौन बनूंगा? और जब आपको ऐसी लड़ाई मिल जाए जो आपके उसूलों से जुड़ी हो और आपके अंदर बदलाव की मांग करे, तब उसकी कीमत चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आपको अपना सब कुछ ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े, वहां कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई सरेंडर नहीं। बस यही वो निर्णायक क्षण है। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम खंड पर लाता है, 5वां खंड। ये है सच्चा साहस। ये सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले एक लड़ाकू से एक शांत और बुद्धिमान योद्धा में बदलने की यात्रा का पूरा सार है। तो इस बुद्धिमान योद्धा का कोड क्या है? पहला कदम, दुनिया के छोटे मोटे भटकावों और उकसावों को नजरअंदाज करने की कला सीखे। दूसरा, अपने अंदर के असली दुश्मन को पहचानिए, अहंकार, डर और कंडीशनिंग। तीसरा, केवल और केवल वही लड़ाई चुनिए जो आपके अस्तित्व के लिए जरूरी है। और चौथा और सबसे जरूरी, एक बार जब वो लड़ाई चुन ली तो फिर पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से लड़िए, कभी हथियार मत डालिए। और अंत में हम आचार्य प्रशांत के उसी शक्तिशाली विचार पर लौटते हैं। असली साहस खुद से लड़ने और ये जानने में पाया जाता है कि अनावश्यक संघर्षों से कब बचना है। ये सिर्फ ताकत का दिखावा नहीं है, ये गहरी समझ, ये बुद्धिमत्ता है। सवाल ये नहीं है कि आप कितनी लड़ाइयां लड़ते हैं, सवाल ये है कि क्या आप सही लड़ाई लड़ रहे हैं। अब एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, आज आप अपनी लड़ाई को बुद्धिमानी से चुनना कैसे शुरू करेंगे?